खुदावंद यीशु मसीह के बहुत ही उत्तम जलाली और फतामंद नाम में आज शाम आप सबों की सलामती चाहता हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम एल्डर मंजूर भट्टी साहब का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका फराहम किया कि मैं एक बार फिर स्पिरिचुअल लाइफ टीवी पर आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। ये खुदा के खादिम इस टीवी चैनल के फाउंडर एंड चेयरमैन भी हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने मुझे फिर से एक मौका फराहम किया कि मैं खुदा की सच्चाइयों को आप तक पहुंचा सकूं। आए आज हम तलावत करेंगे यसाया नबी के सहीफे से, पुराना अहदनामा यसाया नबी का सहीफा, उसका 48वां बाब और 10वीं आयत मुबारका को मैं आप सबके लिए तलावत करना चाहूंगा। यसाया नबी का सहीफा 48वां बाब और 10वीं आयत। खुदा के कलाम के अंदर कुछ यूं मरकूम है, देख मैंने तुझे साफ किया लेकिन चांदी की मानिद नहीं, मैंने मुसीबत की कुठाली में तुझे साफ किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब की जिंदगियों के लिए बाइसे बरकत साबित हो। आज जो मेरा मौजू है वो है मुसीबत की कुठाली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुसीबत की कुठाली। याद रखें मेरे अजीजों, ये जो कुठाली है ये सुनार के पास होती है और सुनार कुठाली के अंदर सोना पिघलाता है। कुठाली में जब सोना सुनार डालता है तो उस कुठाली को फिर आग पर रखता है। यूं कुठाली जब आग पर रखी जाती है तो सोना उसमें पिघलाया जाता है। ठीक इसी तरह हमारा जो खुदावंद है वो किसी ना किसी वक्त में ईमानदार को भी मुसीबत की कठोली में जरूर लेकर आता है। और याद रखें इस मुसीबत के लिए यूनानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है दबाव। अब यह दबाव मुख्तलिफ सूरतों में हो सकता है। यह दबाव मुश्किलात की सूरतों में हो सकता है, यह दबाव परेशानी की सूरतों में हो सकता है, दुख की सूरत में हो सकता है, मुसीबत बीमारी की सूरत में हो सकता है। यह दबाव मुख्तलिफ सूरतों में हो सकता है। लेकिन जब ईमानदार मुसीबत की कठोली में लाए जाते हैं, एक बात याद रखिए, वो दुख में होते हैं, वो आराम में नहीं होते, वो सुख में नहीं होते, बल्कि वो परेशानी के आलम में होते हैं। जब भी ईमानदार मुसीबत की कठोली में लाए जाते हैं तो फिर याद रखें, जब उनकी सफाई हो जाती है, उस कठोली की तपश को जब वो बर्दाश्त कर लेते हैं, उन दुखों को जब वो बर्दाश्त कर लेते हैं, तो फिर वही लोग जो मुसीबत की कठोली में से निकलते हैं तो रूहानी तौर पर एक रूहानी पर्सनैलिटी बनकर जब इस दुनिया के सामने आते हैं तो फिर वही लोग दुश्मन के कलों को डांटते हैं, वही लोग इब्लीस को शिकस्त देते हैं। याद रखें मेरे अजीजों, अक्सर औकात यह सुनने में आता है कि जब लोग मुसीबत की कुठाली में उतरते हैं, जब लोग मुसीबत की कुठाली में लाए जाते हैं तो वो बाबे पीरों फकीरों के पास भाग जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप मुसीबत की कठोली में उतरते हैं, जब आपको खुदावंद मुसीबत की कुठाली में लेकर आता है तो बाबे पीरों फकीरों के पास नहीं जाना, बल्कि खुदावंद के हजूर में झुकना है। जब आप मुसीबत की कठोली में उतरेंगे, जब आप उसकी तपश को बर्दाश्त कर लेंगे, तो जिस तरह सोना चमकते कुंदन की तरह साफ होकर उस कठोली से बाहर निकलता है, आप भी रूहानी तौर पर साफ और पाक होकर, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होकर इस दुनिया के सामने आएंगे। फिर वही लोग जो आपको मुसीबत में देखकर बातें करते हैं, वही लोग आपको सल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन यह तब ही होगा जब आप मुसीबत की कठोली की तपश को बर्दाश्त करेंगे। एक शख्स की बात मैं करना चाहूंगा, अय्यूब नबी के बारे में तो आप सब जानते हैं। अय्यूब अहले मशरिक में सबसे ज्यादा अमीर था। ना सिर्फ वो एक अमीर शख्स था, बल्कि वो रूहानी तौर पर भी बहुत अमीर था, रूहानी तौर पर भी बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। 4 सिफात जो अय्यूब के अंदर पाई जाती थी। पहली सिफ्त वो कामिल था, दूसरी सिफ्त वो रास्तबाजी उनके अंदर थी, तीसरी सिफ्त खौफे खुदाबंदी उनके अंदर थी, चौथी सिफ्त
वो बदी से दूर रहने वाला शख्स था। याद रखें, इन 4 सफात के होने के बावजूद, रब्बे कायनात के दिल के इतना करीब होने के बावजूद भी वो मुसीबत की कटोली में लाया गया, वो मुसीबत की कटोली में उतरा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो मुसीबत की कटोली में लाया गया तो खुदावंद उस पर भरोसा किए हुए था। खुदावंद जानता था कि मेरा बंदा अय्यूब कभी मेरा इनकार नहीं करेगा, कभी भी मेरी तकफीर नहीं करेगा। याद रखें, आज जब आप भी मुसीबत की कटोली में लाए जाते हैं, आप भी मुसीबत की कटोली में उतरते हैं, तो आप भी खुदा का इनकार नहीं करेंगे। खुदा आप पर भी भरोसा किए हुए है कि मेरे बंदा जब मुसीबत की कटोली में आता है तो वो मेरी तकफीर नहीं करेगा। खुदावंद आप पर भी भरोसा किए हुए है। एक उलमा कराम का कौल है, दुख मिले ते दुख ना करिए, दुख सुख दाते फेराए। दुख मिले ते दुख ना करिए, दुख सुख दाते फेराए। काली रात जद काली हो जावे, हुंदा फेर सवेरा है। सो याद रखें, हर काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है। इसीलिए तो मेरे अजीजों, खुदावंद जो है हमें मुसीबत की कटोरी में लेकर आता है ताकि हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो सके, रूहानी तौर पर मजबूत हो सके। मुबश्शिर वॉच खुदा के खादिम हैं, वो कहते हैं कि मुसीबतें जब आती हैं तो हमारे लिए पैगाम लेकर आती हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुसीबतें अच्छी हैं। जब मुसीबत आप पर आए तो घबराना नहीं है, देयर इज नो नीड टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि जब मुसीबत आप पर आए तो उस मुसीबत में से आपने पैगाम ढूंढना है कि खुदावंद आपके लिए क्या पैगाम बेच रहा है। इसी तरह मेरे अजीजों, नबूकदनजर की मैं बात करना चाहूंगा। नबूकदनजर के दौर में उसने एक मूर्ति बनवाई और ऐलान करवा दिया गया कि सब लोग इस मूर्ति को सिजदा करें। लेकिन 3 इशखास ऐसे थे जिन्होंने मूर्त को सिजदा ना किया। सदरक, मीशक और अब्दनजू, इन तीनों ने मेरे अजीजों मूर्त को सिजदा ना किया, इन्होंने इनकार कर दिया। अब हुआ कुछ यूं, जब इन तीनों को आग की भट्टी में डाला गया तो आंच को 7 गुना बढ़ा दिया गया। कितने गुना? 7 गुना आग की आंच को बढ़ा दिया गया और इनको फेंकने वाले खुद भी जलकर भस्म हो गए थे। और याद रखें मेरे अजीजों, हो सकता है जब इनको आग की उस झील में फेंका गया हो तो वहां के जो लोग थे वो ये सोच रहे हो कि वी हैव टेकन गुड डिसीजन, हमने अच्छा फैसला किया है कि मूरत को सिजदा कर लिया है। इन तीनों अशखास ने बादशाह की बात को नहीं माना, इन तीनों ने उस मूरत को सिजदा नहीं किया, इसलिए इन तीनों को क्या कर दिया गया? आग की भट्टी में फेंक दिया गया है। लेकिन मेरे अजीजों, जब उन तीनों को उस आग से निकलते हुए उन लोगों ने जो इर्द के लोग थे, इर्द गिर्द के, उन्होंने जब उन तीनों शखास को उस आग में से जिंदा बाहर निकलते देखा तो मेरा ख्याल है कि उनकी जुबान पर ताला लग गया होगा, सन्नाटा छा गया होगा, उनकी जुबानों पर ताला लग गया होगा, वो लोग हैरान हो गए होंगे। एक बात यहां पर मैं करना चाहता हूं, आज जब भी कोई ईमानदार भाई या बहन खुदा के कलाम को हाथों में उठाए, बाइबल लिए खुदा के खादमीन के साथ खिदमत में जाते हैं, खुदा के चर्चिस में जाते हैं, खुदा के घरों में जाते हैं, खुदा की इंजील की मनादी करते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलात उनके साथ हैं, वो मुसीबत की कटोली में उतरते हैं, तो लोग आजकल उनको बातें करते हैं, लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं, उन पर फिक्रे कसते हैं, अंगुश्त नमाही की जाती है। आज भी ईमानदारों पर बातें हो रही हैं, जगह जगह बातें हो रही हैं। उस वक्त भी उन तीनों के बारे में बातें जरूर होती होंगी, लेकिन जब वो तीनों आग में से जिंदा बाहर आए तो मेरा ख्याल है कि हकीकत में ऐसा ही हुआ होगा कि सन्नाटा छा गया होगा, जुबानों पर ताला लग गया होगा। आज भी जब ईमानदार मुसीबत की कटोली में से उस मुसीबत की कटोली की तपश को, उन मुश्किलात को बर्दाश्त कर जब रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली स्ट्रांग होकर इस दुनिया के सामने आते हैं मेरे अजीजों, तो फिर वही लोग जो आपको बातें करते होते हैं, वही लोग जो आप पर अंगुश्त नमाही करते होते हैं, वही लोग आपको सल्यूट करने पर मजबूर हो जाते हैं मेरे अजीजों। याद रखें, उन तीनों को जब आग की उस भट्टी में डाला गया
तो बादशाह हैरान हो गया। बादशाह कहने लगा कि कितने आदमी हमने आग की झील में, आग की भट्टी में फेंके हैं। बादशाह कहने लगा मुझे 4 नजर आते हैं, फेंके 3 गए थे लेकिन 4 नजर आए थे। बादशाह कहने लगा चौथा कौन है, चौथा कौन है जिसकी शक्ल अल्लाहजादे की मानिद है। याद रखें, इलाह अरबी में खुदा को कहा जाता है और ज्यादा बेटे को कहा जाता है। इसका मतलब है उन तीनों के साथ खुदा का इकलौता, आपका मेरा मुनज्जी रब्बे कायनात उन तीनों के साथ उस आग की झील में उतर आया था। तो इसी तरह मेरे अजीजों, जब ईमानदार मुसीबत की कठौली में उतरते हैं तो वो अकेले नहीं होते, बल्कि खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह उनके साथ उस मुसीबत की कठौली में उतर आता है। याद रखें मेरे अजीजों, खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि अच्छा हुआ जो मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। इसी तरह बहुत सारे अंबिया कराम, बहुत सारे बाइबल के हीरोज, मूसा ने मौत को कबूल कर लिया, उसने मौत को कबूल कर लिया लेकिन खुदा का इनकार नहीं किया। दानियल नबी को शेरों की मांद के अंदर फेंका गया, उसने मौत को कबूल कर लिया लेकिन उसने मेरे अजीजों खुदा का इनकार नहीं किया। आज आप पर भी यह वक्त आने वाला है जब आपको पकड़वाया जाएगा तो आपने भी रब्बे कायनात का इनकार नहीं करना। खुदा आप पर भरोसा किए हुए है कि मेरे लोग, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरा इनकार नहीं करेगा। सो मेरे अजीजों, अगर मैं अपनी बात करूं अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे कान पर गन रख दी जाए तो मुझे कहा जाए कि खुदा का इनकार कर दे, तो मैं खुदा का इनकार नहीं करूंगा। मैं मौत को कबूल कर लूंगा लेकिन अपने मालिक यस्सु का, खुदावंद यस्सु का इनकार नहीं करूंगा। सो आज मेरे अजीजों, मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि हमारा खुदावंद हमें मुसीबत की कठौली में लेकर तो जरूर आता है, लेकिन जब हम मुसीबत की कठौली में उतरते हैं, जिस तरह सुनार जो है सोने को मुसीबत की उसकी कठौली के अंदर रखता है ताकि उसकी मैल कुचैल उतर जाए, वो चमकते कुंदन की मानद साफ होकर सामने आ जाता है। इसी तरह, ठीक इसी तरह हमारा जो खुदावंद है हमें भी वो मुसीबत की कठौली में लेकर आता है ताकि हमारी जो बदअकीदगी, बदअमली, बद नजरी की जो मैल है, गुनाहों की जो मैल है, वो उतर जाए और हम भी रूहानी तौर पर मजबूत होकर इस दुनिया के सामने आए। सो खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन। सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं।